सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। हमारे देश में क्या होता है कि हम पहले छलांग लगा देते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि कुएं में कितना पानी है, पानी कितना गहरा है, पानी है भी या नहीं है। नोटबंदी के दौरान भी यही हुआ था और अब प्रधानमंत्री ने रविवार रात 9 बजे जो ये घोषणा की है कि 9 मिनट के लिए हम तमाम लाइट्स को स्विच ऑफ कर देंगे और अपने बालकनीज में खड़े होकर दिए जलाएंगे या टॉर्च जलाएंगे या मोबाइल फोन की लाइट जलाएंगे। अब इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त अफरा तफरी मच गई है। तमाम जो विद्युत बोर्ड हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे एनटीपीसी हो, और महाराष्ट्र सरकार ने तो इसके खिलाफ बगावत कर दी है। देखिए दोस्तों, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि रात 9 बजे, जैसे कि प्रधानमंत्री का फरमान है, आदेश है, रात 9 बजे आप लाइट स्विच ऑफ करेंगे। पूरे देश में एक साथ लाइट स्विच ऑफ होगी और 9 मिनट बाद उसे फिर ऑन करेंगे। आप सोचते हैं अचानक जो है कंजम्पशन कम हो जाएगा और फिर अचानक बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे होगा क्या? देश भर में कई जगह पर ग्रिड फेलियर हो सकता है, जिससे एक नई किस्म की समस्या पेश आ सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने तो यह चेतावनी दी है कि यह फैसला अवैज्ञानिक है, जिसके चलते बहुत दिक्कतें पेश आ सकती है। मगर सबसे पहले मैं चाहता हूं आप महाराष्ट्र सरकार में जो पावर मिनिस्टर हैं नितिन राऊत, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। जर सर्वांनी अचानक दिवे बंद केले तर ग्रीड फेल होऊन सर्व पॉवर स्टेशन हाय फ्रिक्वेन्सीवर ट्रिप होतील, संपूर्ण राज्य अंधारात जाईल। महाराष्ट्र सारखे मोठे पॉवर डिमांड असलेल्या राज्यात जर ग्रीड फेल्युअरमुळे सर्व पॉवर स्टेशन बंद पडले तर मल्टी स्टेट ग्रीड फेल्युअर होईल आणि पूर्ण देश अंधारात जाईल। अत्यावश्यक सेवा, हॉस्पिटल सेवा विस्कळीत होतील। एक पॉवर स्टेशन सर्व्हिसमध्ये यायला साधारणतः 16 तास लागतात। याप्रमाणे सर्व परिस्थिती नॉर्मल व्हायला साधारणतः 1 आठवडा जाईल। म्हणून मला जनतेला सल्ला द्यायचा आहे की आपण कृपया आपण करणाऱ्या कृतीचा पुनर्विचार करावा। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के महासचिव सचिन सावंत? कुछ देर पहले मैंने उनसे बात की, क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। अभिसर भाई, ऐसा है कि महाराष्ट्र में वैसे ही बिजली की डिमांड बहुत कम हो चुकी है। इंडस्ट्री बंद होने की वजह से जो पहले 23,000 मेगावाट की डिमांड रहती थी, अब 13,000 मेगावाट तक कम हो चुकी है। और ये सभी जो लोड है ये सिर्फ रेसिडेंशियल और इसेंशियल सर्विसेज, जिसमें हॉस्पिटल सेवाएं आती है, उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे वक्त में अगर 5 अप्रैल को 9 बजे एक साथ लोगों ने लाइटें बंद कर दी पूरे देश भर में, तो डिमांड अचानक कम हो जाएगी और इसका असर फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से पावर ट्रिप होने के ऊपर हो सकता है, ग्रिड फेल्यूर हो सकती है। सेंट्रल ग्रिड होती है, स्टेट की ग्रिड होती है, और ये जो डिमांड और सप्लाई का जो मेल है वो पहले ही जो बिगड़ चुका है वो और भी गंभीर अवस्था में पहुंच सकता है और महाराष्ट्र अंधकार में जा सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे का भी मानना है कि इस मुद्दे के पीछे सियासत ज्यादा है, सोच कम है, और अगर इसे त्यागा नहीं गया, इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। सुनते हैं। अभिसार जी, सच्चाई तो यह है कि सब लोग अगर एक साथ पूरे देश में अंधेरा कर देंगे तो सेंट्रल और स्टेट ग्रिड में हाई फ्रीक्वेंसी फेल्योर होने की संभावना ज़्यादा है। ये मैं नहीं, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, ये इस क्षेत्र के तज्ञ कह रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की आलोचना के बाद केंद्र सरकार हरकत में आ गई है और ऊर्जा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। उनका कहना है, The appeal of the Honorable Prime Minister to the people is to voluntarily switch off the lights at 9 p.m. on the 5th April 2020. There is no call to switch off either street lights or appliances like TVs, refrigerators and ACs in homes. Adequate arrangements and protocols are in place to handle the variation in demand. People should be assured not to worry and continue running all the appliances as usual. Local bodies may be advised to keep the street lights on so as to avoid any law and order problems. अब मैं आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड का यह फरमान दिखा रहा हूं।
उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड में इस फरमान में लगभग कह दिया है कि अगर आपको मोमबत्ती जलाना है, टॉर्च जलाना है तो आप जलाइए। हालांकि ये नहीं कहा उन्होंने, मगर उन्होंने ये लगभग कह दिया है कि बिजली स्विच ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे एक बहुत जबरदस्त बिजली संकट सामने उभर कर आ सकता है। और कीजिए कि इस बात को किसी और ने नहीं बल्कि यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि उनके बिजली विभाग ने लिखा है। पहली बात, ऑन द अबव सेड ओकेजन इट इज एस्टिमेटेड दैट इन केस ऑफ स्विचिंग ऑफ लाइटिंग लोड इन उत्तर प्रदेश, approximately 3000 megawatt sharp load reduction phenomenon may occur in the state in a very little duration of time, जिसका अर्थ यह है कि 3000 मेगावाट पावर जो है उसकी कमी अचानक आएगी जैसे ही 9 बजे हम बिजली स्विच ऑफ करेंगे। दूसरी बात, रिडक्शन ऑफ द अबव मेंशन लोड में ऑल्सो कॉज अ हाई वोल्टेज सर्ज इन उत्तर प्रदेश पावर ग्रिड। The above said high voltage condition may be induced because of similar phenomenon occurring in the whole country including PGCIL network, जिसका अर्थ यह है कि जैसे ही हम ये करेंगे अचानक वोल्टेज में एक जबरदस्त उछाल आएगा और इसकी वजह से कई दिक्कतें पेश आ सकती हैं। अब देखिए ये फरमान, इस फरमान में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने पेश आ सकती है। यहां तक कि इस फरमान में यह कहा गया है कि जो बिजली का स्टाफ है तमाम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में वो मौजूद रहे ताकि अगर कोई समस्या पेश आए तो हम उसका सामना कर सकें। जो बात मुझे समझ नहीं आती कि जब देश के प्रधानमंत्री इतना अहम फैसला लेते हैं, और आपको याद होगा कल मैंने अपने वीडियो में इसकी तारीफ की थी, क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अकेलेपन का जवाब ढूंढ रहे हैं। इसके जरिए यह संदेश दे रहे हैं कि हम सब एक हैं। देखिए, मैं नहीं जानता हूं कि इसके जरिए वो ये संदेश देना चाह रहे हैं या इसके जरिए कहीं ना कहीं एक किस्म का शक्ति प्रदर्शन है, यह बतलाने के लिए कि मैं जो भी कहूंगा देश की जनता वो करेगी। मगर देश की जनता से यह अपील जरूर की जाए कि आप जो करें कृपया उसके पीछे लॉजिक पर गौर फरमाएं, क्योंकि देश पहले ही कोरोना संकट से जूझ रहा है। अगर एक बिजली संकट पूरे देश में पेश आ जाता है, ग्रिड फेल हो सकता है, और जैसे कि आपने सुना भी, इसका सीधा असर हमारे अस्पतालों में वेंटिलेटर्स पर पड़ सकता है, तमाम जगहों पर पड़ सकता है। लिहाजा मेरी भी आपसे अपील कि लाइट्स स्विच ऑफ मत कीजिए। अब मैं आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड का यह फरमान दिखा रहा हूं। उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड में इस फरमान में लगभग कह दिया है कि अगर आपको मोमबत्ती जलाना है, टॉर्च जलाना है तो आप जलाइए। हालांकि यह नहीं कहा उन्होंने, मगर उन्होंने यह लगभग कह दिया है कि बिजली स्विच ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे एक बहुत जबरदस्त बिजली संकट सामने उभर कर आ सकता है। और कीजिए कि इस बात को किसी और ने नहीं बल्कि यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि उनके बिजली विभाग ने लिखा है। पहली बात, ऑन द अबव सेड ओकेजन इट इज एस्टिमेटेड दैट इन केस ऑफ स्विचिंग ऑफ लाइटिंग लोड इन उत्तर प्रदेश, approximately 3000 megawatt sharp load reduction phenomenon may occur in the state in a very little duration of time, जिसका अर्थ यह है कि 3000 मेगावाट पावर जो है उसकी कमी अचानक आएगी जैसे ही 9 बजे हम बिजली स्विच ऑफ करेंगे। दूसरी बात, रिडक्शन ऑफ द अबव मेंशन लोड में ऑल्सो कॉज अ हाई वोल्टेज सर्ज इन उत्तर प्रदेश पावर ग्रिड। The above said high voltage condition may be induced because of similar phenomenon occurring in the whole country including PGCIL network, जिसका अर्थ यह है कि जैसे ही हम ये करेंगे अचानक वोल्टेज में एक जबरदस्त उछाल आएगा और इसकी वजह से कई दिक्कतें पेश आ सकती हैं। अब देखिए ये फरमान, इस फरमान में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने पेश आ सकती है। यहां तक कि इस फरमान में यह कहा गया है कि जो बिजली का स्टाफ है तमाम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में वो मौजूद रहे ताकि अगर कोई समस्या पेश आए तो हम उसका सामना कर सकें। जो बात मुझे समझ नहीं आती कि जब देश के प्रधानमंत्री इतना अहम फैसला लेते हैं, और आपको याद होगा कल मैंने अपने वीडियो में इसकी तारीफ की थी, क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अकेलेपन का जवाब ढूंढ रहे हैं।
इसके जरिए यह संदेश दे रहे हैं कि हम सब एक हैं। देखिए, मैं नहीं जानता हूं कि इसके जरिए वो ये संदेश देना चाह रहे हैं या इसके जरिए कहीं ना कहीं एक किस्म का शक्ति प्रदर्शन है, यह बतलाने के लिए कि मैं जो भी कहूंगा देश की जनता वो करेगी। मगर देश की जनता से यह अपील जरूर की जाए कि आप जो करें कृपया उसके पीछे लॉजिक पर गौर फरमाएं, क्योंकि देश पहले ही कोरोना संकट से जूझ रहा है। अगर एक बिजली संकट पूरे देश में पेश आ जाता है, ग्रिड फेल हो सकता है और जैसे कि आपने सुना भी, इसका सीधा असर हमारे अस्पतालों में वेंटिलेटर्स पर पड़ सकता है, तमाम जगहों पर पड़ सकता है। लिहाजा मेरी भी आपसे अपील कि लाइट्स स्विच ऑफ मत कीजिए, और अगर करना है तो इसको लेकर कुछ नियम हैं जिसके बारे में तमाम बोर्ड्स बात कर रहे हैं, कृपया उसका अनुसरण करें। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले